नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे लवली ट्रैवल चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो है केरल की, जो कि बहुत ही खूबसूरत भारत का एक खूबसूरत राज्य है जिसे गॉड्स ऑफ कंट्री भी कहा जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, शांत बैकवाटर्स, चाय के बागान और समृद्ध संस्कृति पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसे अक्सर देश के सबसे अच्छी पहाड़ी स्टेशनों में से एक के रूप में जाना जाता है। मुन्नार में विशाल चाय के बागान, पहाड़ी इलाकों और आकर्षक वनस्पति और जीव हैं जो किसी को भी इस पहाड़ी स्टेशन के साथ प्यार में गिरा सकते हैं। मुन्नार में इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपके एक सप्ताह की छुट्टी भी कम पड़ सकती है। मुन्नार जाने का सबसे अच्छा समय जो है वो जून से सितंबर तक का है और मानसून प्रेमियों के लिए तो मुन्नार आपके लिए सबसे अच्छा स्थान है। मुन्नार केरल पर्यटन के लिए केक पर हमेशा चेरी की तरह रहा है। आप चाय के बिना नहीं रह सकते हैं तो मुन्नार आपकी जगह है। यह चाय प्रेमियों के लिए एक घर है। दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा चाय बागानों के रूप में जाना जाता है। तो मैं आपको केरल की जो है वो पूरी आइटनरी बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आप यहाँ पर कैसे पहुँचेंगे, तो आप बाय फ्लाइट भी पहुँच सकते हैं और बाय ट्रेन भी पहुँच सकते हैं और बाय रोड भी आ सकते हैं। वेल कनेक्टिविटी है यहाँ पर। आप कोच्चि से आएंगे तो कोच्चि में आपको जो है पिकअप कर लिया जाएगा बाय एयरपोर्ट पर, और ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको नज़दीकी रेलवे स्टेशन से पिकअप कर लिया जाएगा। और तो सबसे पहले जो है मैं आपको बता देता हूँ इस आइटनरी के बारे में ओवरव्यू। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, डे बाय डे प्लान जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले डे 1 जो होगा हमारा कोच्चि टू मुन्नार होगा। फिर उसके बाद हम फुल डे जो है मुन्नार का साइट सीइंग करेंगे। उसके बाद हम डे 3 के अंदर जो है वो मुन्नार से हम थेकेडी जाएंगे और डे 4 के अंदर हम थेकेडी से एलेप्पी जाएंगे और 5वें दिन हम एलेप्पी टू कोच्चि जाएंगे और छठे दिन जो रहेगा हमारा कोच्चि एयरपोर्ट पे आपको ड्रॉप कर दिया जाएगा। इस तरह से जो है हमारा ओवरव्यू है आइटनरी। आपका केरल का प्लान जो है वो पैकेज का जो है प्लान वो मैं पूरा आपको ओवरव्यू बताया है। अब हम शुरू करते हैं डे 1 के अंदर जो है हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम कोच्चि से मुन्नार की तरफ जाएंगे। आपको सबसे पहले हमारे प्रतिनिधि जो हैं वो आपको एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से पिकअप करेंगे और आपका स्वागत करेंगे। उसके बाद आपको मुन्नार के लिए ले जाया जाएगा, जो कि लगभग 130 किलोमीटर का सफ़र होगा। इसमें आपको मुन्नार पहुंचने के लिए कम से कम 4.5 घंटे का समय लगेगा। रास्ते में ही चियापारा और वल्लारा वाटरफॉल आएंगे, जो हम इसको देखेंगे, जो कि बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। और यह मुन्नार जाते हुए एक लोकप्रिय स्टॉप है जहां पर्यटक रुककर इसकी खूबसूरती निहारते हैं और ताज़ी हवा का आनंद लेते हैं। आप पानी को नीचे गिरते हुए देख सकते हैं, उसकी आवाज़ें सुन सकते हैं और ठंडी फुहार का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर आप तस्वीरें ज़रूर लें। झरने की प्राकृतिक सुंदरता फोटोग्राफरों के लिए स्वर्ग है। आप इसकी शानदार तस्वीरें ले सकते हैं और अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। वालरा वाटरफॉल जो है वो चियापारा से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यह भी एक सुंदर झरना है जो अपनी हरी भरी हरियाली के लिए जाना जाता है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको चाय के बागान देखने को मिलेंगे, जो कि न केवल प्रकृति का आनंद लेने का एक शानदार अवसर प्रदान करते हैं
बल्कि चाय की संस्कृति और इतिहास को जानने का भी एक अच्छा तरीका है। तो बहुत सारे आपको चाय के बागान देखने को मिलेंगे जो कि बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत ही शानदार नज़ारा आपको नज़र आता है। तो इस तरह से हमारा डे 1 जो है वो कंप्लीट होता है। हम मुन्नार पहुंच जाएंगे। हम मुन्नार के होटल में चेकिंग करेंगे और वहाँ पर हम नाइट होल्ड करेंगे। अब हम डे 2 के अंदर जो है वो मुन्नार का साइट सीइंग करेंगे। तो सबसे पहले आप जल्दी उठेंगे और उसके बाद जो है आप फ्रेश होंगे और उसके बाद ब्रेकफास्ट लेंगे। और ब्रेकफास्ट लेने के बाद जो है हम मट्टुपेट्टी डैम जो है उसका विज़िट करेंगे, जो कि मुन्नार से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह बांध अपनी सुंदरता और मौसम के लिए जाना जाता है। आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो इस बांध के अंदर नाव की सवारी का आनंद भी ले सकते हैं और विभिन्न गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं। उसके बाद हम कुंडला झील जो है वहाँ जाएंगे, जो कि मुन्नार से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुंडला झील जो है मुन्नार में सबसे अच्छी जगहों में से एक है। कुंडला झील जो है वह हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया था और एशिया का पहला आर्च बांध माना जाता है। पर्यटकों को कुंडला झील पर एक कश्मीरी शिकारा नाव की सवारी लेना नहीं भूलना चाहिए। यहाँ पर आप आएँ तो इस शिकारा नाव की सवारी ज़रूर लें और फोटोग्राफर झील पर गिरती हुई सूरज की किरणें की तस्वीरों को क्लिक करने के लिए सुबह जल्दी इस झील पर ज़रूर जाएं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा वो है इको पॉइंट। इको पॉइंट जो है वो मुन्नार केरल का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो अपनी प्राकृतिक गूंज के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि जब यहाँ पर आप आवाज़ देते हैं तो वह गूंज कर वापस आपको ही सुनाई देती है, जिससे यह एक अनोखा अनुभव होता है। इको पॉइंट जो है वो मुन्नार में एक शांत झील के किनारे स्थित है और इसके आसपास की पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। यह जगह प्रकृति प्रेमियों, रोमांच चाहने वालों और फोटोग्राफरों के लिए स्वर्ग है और पारिवारिक पिकनिक के लिए भी एक शानदार जगह है। तो आप इस पॉइंट पर ज़रूर जाएं, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर। और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है हमारा वो है इरविकुलम नेशनल पार्क, जो कि यह मुन्नार से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 97 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है यह। इस नेशनल पार्क के अंदर आपको अलग अलग जानवर जो हैं वो दिखाई देंगे, जैसे कि सांबर, हिरण, जैक। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी घोषित किया गया है। सितंबर से नवंबर और अप्रैल से जून तक इरविकुलम नेशनल पार्क की यात्रा का सबसे अच्छा समय है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो दूसरा दिन ख़त्म होता है और हम जो है हमारी होटल की तरफ जाएंगे और वहाँ पर ही हम रात को स्टे करेंगे। अब जो हमारा तीसरा दिन जो है वो है मुन्नार से जो है हम थेकेडी के लिए रवाना होंगे। पेरियार नेशनल पार्क ले जाएंगे, जो कि लगभग 3.5 घंटे का समय लगेगा और ये लगभग 110 किलोमीटर का सफ़र है, जहाँ पर आप बोटिंग एंड जीप सफारी का मज़ा ले सकते हैं। हाथियों और बाघों के लिए जाना जाता है और इसे पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आएँ आप तो नाव की सवारी ज़रूर करें, जीप की सवारी कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको एक शो के अंदर ले जाया जाएगा, जो कि कथकली नृत्य जो होता है वो आप यहाँ का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य नाटक है।
यह 17वीं शताब्दी में केरल में ही विकसित हुआ था और इसे कहानी का खेल भी कहा जाता है। कथकली में संगीत, अभिनय और नृत्य का मिश्रण होता है, जिसमें भारतीय महाकाव्यों की कहानियों का नाटकीकरण किया जाता है। फिर उसके बाद जो है केरल का एक प्राचीन मार्शल आर्ट है, जिसे दुनिया की सबसे पुरानी युद्ध कलाओं में से एक माना जाता है, उसको देखेंगे हम। इसका विकास केरल में ही हुआ था और यह वहाँ की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इसके बाद हम जो हैं ओवरनाइट स्टे जो करेंगे वो थेकेडी के अंदर करेंगे। होटल में ठहरे जाएंगे रात को और वहीं पर हम ठहरेंगे। अब डे 4 के अंदर जो है हमारा नेक्स्ट जो है वह हम थेकेडी से एलेप्पी जाएंगे। एलेप्पी पहुंचने के बाद हम हाउस बोट में चेकिंग करेंगे और उसके बाद जो है शाम को 5 बजे तक हाउस बोट में बैक वाटर क्रूज़ का आनंद लेंगे और ओवरनाइट जो है आप हाउस बोट में ही ठहरेंगे। डे 5 में जो है हम एलेप्पी से कोची जाएंगे। एलेप्पी से कोची जाने के लिए हम सबसे पहले आप ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद आपको कोची ले जाया जाएगा जो कि 70 किलोमीटर है और इसमें 2 घंटे पहुंचने में लगेंगे। कोची पहुंचने के बाद आपको मरारी बीच पर ले जाया जाएगा। इसके बाद कोची फोर्ट, मट्टनचेरी, जू स्ट्रीट पे ले जाया जाएगा। इसके बाद लुलु मॉल पर जाएंगे जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं और रात को आप कोची की होटल में ही ठहरेंगे। तो इस तरह से जो है हमारा डे 5 कंप्लीट हुआ है और इसके बाद जो डे 6 जो है हमारा रहेगा वो है हम कोची से रवाना हो जाएंगे हमारे गंतव्य स्थान के लिए। जैसे कि आप होटल से चेकआउट करेंगे और उसके बाद आपको कैब से कोची एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप कर दिया जाएगा, जहाँ से आप अपने घर के लिए जा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको टूर पैकेज लेना है केरल का तो आप हमें दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।